हेलो गाइस, वेल क्रिएटर स्टॉक मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे आईटी सेक्टर में क्यों गिरावट हो रहा है। और आज जब निफ्टी इंडेक्सेस के सभी देखेंगे, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, 500, मिड कैप, सभी आप देखेंगे, सभी में ग्रीनरी छाया हुआ है। 0.70%, 0.58%, सभी में देखिए आप ग्रीनरी ग्रीनरी। सिर्फ निफ्टी आईटी सेक्टर जो है उसमें लगभग 1% का गिरावट है। तो ये गिरावट का वजह क्या है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये है वजह, डॉलर के मुकाबले रुपए कमज़ोर होना। रिवेन्यू के बावजूद भी आईटी सेक्टर बढ़ रहा है। महंगाई महंगाई बढ़ना, सीपीआई इंडेक्स का बढ़ना, रिसेशन का डर, रूस यूक्रेन का वार, 5 ट्रिलियन का पेंडेमिक रिलीफ। आईटी सेक्टर कब बढ़ेंगे। और ये उसके बाद ये देख सकते हैं, आईटी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं लोग, है ना। आईटी कंपनी के प्रॉफिट कब बढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आईटी सेक्टर के शेयर का भविष्य में क्या होगा। आईटी सेक्टर के शेयर कब ऊपर जाएंगे। आईटी सेक्टर निवेश करने के लिए अच्छा है या नहीं है, और निष्कर्ष। तो चलिए हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे अभी। तो शुरुआत करते हैं एकदम पहले पॉइंट से, ठीक है। आईटी सेक्टर के शेयर क्यों गिर रहे हैं। आईटी कंपनी के प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। लोग आईटी कंपनी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। वाई आईटी स्टॉक आर फॉलिंग। आईटी सेक्टर न्यूज़, ठीक है। आईटी सेक्टर लोग कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो आईटी कंपनी छोड़ के क्यों जा रहा है। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा आईटी कंपनी का। तो देखिए, इंडियन आईटी सेक्टर ने दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाई है। ये बात तो आप मानते हैं, दुनिया में आईटी सेक्टर ने इंडिया की बहुत पहचान बनाई है। निफ्टी 50 में शामिल टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी हमारे देश की शान है। मार्केट कैप के अनुसार देखी जाए तो रिलायंस के बाद टीसीएस दूसरा सबसे बड़ी कंपनी। ये भी आपको पता है, टीसीएस दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे इंडिया का है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में टीसीएस ही नहीं बल्कि आईटी सेक्टर के सभी अन्य कंपनी के शेयर ज़रूर गिर रहे हैं, पूरे गिर रहे हैं। अलावा आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका वजह हम जानते हैं ना। तो आईटी सेक्टर में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसके कारण आईटी सेक्टर के लगभग सभी शेयरों में गिरावट हो रही है। आखिर क्यों आईटी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो आईटी सेक्टर में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उसमें जनरेट, और एम्प्लॉय भी छोड़ के जा रहे, कंपनी छोड़ के जा रहे। तो इसकी वजह हम देखेंगे। तो ये वजह मैंने आपको अभी बताया है सभी। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे अभी, है ना। ये सभी वजह मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया, तो इसको चलिए जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला वजह है, डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होने के बावजूद गिर रहे आईटी। देखिए, जब डॉलर बढ़ता है तो हमारे आईटी कंपनी को फ़ायदा होता है। तो क्या है देखिए, क्या आपको पता है इंडिया के आईटी सेक्टर को रुपए के कमज़ोर होने से और डॉलर के मजबूत होने से फ़ायदा होता है। तो ये बात मैंने आपको बताया, जब डॉलर बढ़ता है तब हमारी आईटी कंपनी को फ़ायदा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया की आईटी कंपनी अपनी सर्विस अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करते हैं। हमारा आईटी सर्विस ऐसे बड़े कंपनी जो देश है, अमेरिका यूरोप, इनको अपना सर्विस निर्यात करती है। इसलिए अगर रुपया में गिरावट आती है तो डॉलर मजबूत होता है। चलो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर इस साल टीसीएस $100 का रिवेन्यू कमाती है, जबकि रुपया का भाव ₹75 चल रहा है ना। मतलब $1 का भाव कितना चल रहा है, ₹75 चल रहा है। तो ऐसे में कंपनी $1000, $100 यानी कि 7,500 का रेवेन्यू प्राप्त करेंगी। अगर अब मान लीजिए कुछ महीने बाद प्रति डॉलर का रुपये ₹80 हो गया समझ लीजिए। अब कंपनी को वही $100 को ₹8,000 मिलेंगे। समझ गए अब। यानी कि जब ₹75 पर डॉलर चल रहा है, $1 की कीमत जब ₹75 है, तो वही यानी कि कुछ महीने बाद अगर $1 की कीमत 80 हो गया, ₹80 हो गया, तो कंपनी को ₹500 फ़ायदा हो रहा। तो हमारे टीसीएस जैसे कंपनी को ₹500 यहाँ पर फ़ायदा हो रहा। तो आईटी का बिजनेस इस तरह से फ़ायदा कर सकती है। तो सीधी बात यह है कि कंपनी दूसरे देश में माल निर्यात करती है, उन्हें रुपए के गिरने का फ़ायदा होता है, जबकि जो कंपनी दूसरे देशों से माल आयात करती है उसे घाटा होता है। तो आयात निर्यात का खेल है यहाँ पर। हमारी कंपनी निर्यात करती है इसलिए उसको फ़ायदा होता है क्योंकि उसको डॉलर में मिलता है, और जब रुपया गिरता है तो डॉलर बढ़ता है। तो ये
दोनों भी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बेशक रुपए के गिरने से फ़ायदा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक ऐसी कंपनी को मिलता है क्योंकि इनका ज़्यादातर रिवेन्यू विदेश से आता है। इनका ज़्यादातर रिवेन्यू बाहर से आता है, अपने जैसे पता है, अपने देखे यूएसए से वगैरह से आता है। और लेकिन आजकल तो उल्टा ही हो रहा है, जहाँ एक और रुपया भी कमज़ोर हो रहा है और दूसरी तरफ आईटी स्टॉक भी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं। सही बात है ना, रुपये हमारे कमज़ोर हो रहा है और आईटी स्टॉक भी अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है। इसके लिए कई ऐसे फैक्टर जिम्मेदार है, आइए जानते हैं, उन पर नज़र डालते, चलिए नज़र डालते उन पर। कंपनी का रिवेन्यू बढ़ने के बाद क्यों गिर रहे हैं आईटी स्टॉक? ठीक है ना, आईटी शेयर क्यों गिर रहा है कंपनी के रिवेन्यू बढ़ने के बाद? ऐसा नहीं कि आईटी स्टॉक सेल नहीं कर पा रहा, आईटी स्टॉक सेल कर रहा है लेकिन उसमें रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिवेन्यू बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो मेन वजह यही है दोस्तों कि रिवेन्यू बढ़ रहा है पर बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आईटी सेक्टर पूरा गिर रहा है। नेक्स्ट, और इसलिए आईटी सेक्टर लगातार गिर रहा है। अगर आप कंपनी के तिमाही नतीजे देखें तो आपको रिवेन्यू में लगातार वृद्धि दिखेंगी। और चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस या विप्रो, सभी आईटी कंपनी के रिवेन्यू वृद्धि दर्ज की है और प्रॉफिट में कमी आई है। और यही वजह कि इन्वेस्टर अब आईटी कंपनी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो इन्वेस्टर, एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है, जब बैलेंस शीट वो चेक करता है, उसको अगर प्रॉफिट में इंक्रीमेंट दिखा तो उसको भी लगता है कि हाँ भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आईटी सेक्टर में सिर्फ रिवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में रुचि नहीं दिखा रहा है। देखिए इसमें क्या वजह है, लेकिन आईटी सेक्टर के शेयर में गिरावट का यह अकेला कारण नहीं, इसके अलावा इन्वेस्टर के मन में बहुत सारे डर है, जैसे कि ऑर्डर की कमी होने का डर, रिसेशन का डर, इन्फ्लेशन का डर। ऐसे ही कुछ डरों के कारण लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और आईटी सेक्टर के लगातार शेयर नीचे आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आईटी की कंपनियां अमेरिका की इकोनॉमी पर भी काफ़ी हद पर डिपेंड करता है। अगर अमेरिका में रिसेशन आ गया तो हमारे इसमें आईटी का भी क्रैश होना कंफर्म है, क्योंकि हम आईटी सर्विस का आधा से ज़्यादा निर्यात अमेरिका को ही करते हैं। आजकल यूएसए में भी महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन लोगों को रिसेशन का डर सता रहा है और इसलिए लोग के मन में एक डर यह भी है कि इससे भारतीय आईटी कंपनी को ऑर्डर मिलना बंद होगा। रिसेशन के डर से आईटी कंपनी को ऑर्डर मिलना भी बंद होगा, इसका भी डर है ना। और यही कारण है कि टीसीएस, इन्फोसिस आदि विप्रो जैसे लगातार गिर रहे हैं। उसके बाद वजह हम देखें, महंगाई के कारण गिर रहा है आईटी स्टॉक। जब भी आईटी स्टॉक गिरते हैं, बढ़ते हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी से जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं जुलाई 2022 में अमेरिका में अपने महंगाई अपने उच्चतम स्तर में था 8.22, जिसका जिसका असर यूएसए की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की आईटी उद्योग पर पड़ा है। जिसका नतीजा यह हुआ कि आईटी कंपनी के एक्सपेंडिचर बढ़ गए और इसका मुनाफा कम हो गया है और शेयर गिरने लगे हैं। नेक्स्ट वजह है सीपीआई इंडेक्स का बढ़ना। अगर आप अमेरिकन सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा पर नज़र डालें कि देखेंगे कि एनर्जी सीपीआई 32.9% बढ़ गया है। आपको लग रहा होगा ऐसा रूस यूक्रेन वार के कारण हुआ, लेकिन आपको बता दें कि फूड इन्फ्लेशन भी 10.9% बढ़ गया है, जो कि मई 1979 के बाद देखी जाने वाली सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन भी आप देख सकते हो दोस्तों, 10.9% बढ़ गया है। महंगाई बढ़ने का कारण डिमांड का बढ़ना होता है, इसलिए कुछ लोग को यह लग रहा हो कोविड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही अचानक से बढ़ने लगी डिमांड, सब चीज़ों की बढ़ने लगी, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की डिमांड भी बढ़ गई है, फलस्वरूप महंगाई बढ़ गई है। उसके बाद रिसेशन का डर। अमेरिका के एक इंडेक्स जिसका नाम लीडिंग इकोनॉमी इंडेक्स, जो यह बताता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी गतिविधि कैसी रहेंगी, पिछले कुछ समय में इंडेक्स बहुत नीचे जा चुका है। आपको पता बहुत नीचे जा चुका है, जिसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में इकोनॉमी में मंदी आने की आशंका है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि यूएसए में रिसेशन आने यानी आर्थिक मंदी आने वाली है और इसलिए अधिकतर निवेशक पैनिक में आकर बिकवाली कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों के मन में डर बैठ गया है कि रिसेशन आ सकता है, इसलिए वो डर के अपना पूरा बेच रहे हैं। अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आ जाती है तो कंपनी अपने स्पेंडिंग यानी कि खर्चे कम कर देती है,
जिसका सीधा असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ता है। क्योंकि भारत का ज़्यादातर आईटी रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। रूस यूक्रेन वार नेक्स्ट रीज़न। अमेरिका में जितनी महंगाई बढ़ी है उसका जिम्मेदार हम रूस यूक्रेन वार को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अमेरिका के पास खुद भी पर्याप्त एनर्जी कैपेसिटी है। यूएस इकोनॉमी में आर्थिक मंदी के लिए कुछ अन्य कारण भी जिम्मेदार है और आपको पता होना चाहिए। 5 ट्रिलियन के पेंडेमिक रिलीफ पैकेज के कारण महंगाई बढ़ी। कोविड खत्म होने के बाद अमेरिका सरकार ने बंद पड़ी हुई इकोनॉमी की रिकवरी करने के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर को जीडीपी से भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जी इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा जितना अमाउंट अमेरिका के कोविड पेंडेमिक के बाद उन्होंने दिया है गवर्नमेंट ने उसके। अमेरिका सरकार के अनुसार इस अमाउंट का उपयोग हाउस होल्ड और बिजनेस के लिए किया जाएगा। इसका सारा पैसा आने से अब लोगों ने ज़ोरों शोरों से खर्चा करना शुरू कर दिया है, जिससे महंगाई बढ़ना शुरू हो गया। एक सर्वे के अनुसार यूएसए में 3% महंगाई सिर्फ इसी पैकेज के कारण बढ़ी है। जब इस पैकेज को बांटा गया तो सरकार को कहना था कि कारण टेम्पररी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। ये टेम्पररी रिलैक्सेशन जो मिला था अपने को बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रशिया यूक्रेन ने रशिया यूक्रेन ने इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। महंगाई अपने चरम स्तर 8.5% पर पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे अमेरिका की इन्फ्लेशन से हमारी आईटी इंडस्ट्री को क्या लेना देना। लेकिन देखिए, इन्फ्लेशन से आईटी इंडस्ट्री को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका गवर्नमेंट और फेडरल बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स ले रही है, उससे आईटी इंडस्ट्री को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। आईटी सेक्टर कब बढ़ेंगे, और आईटी इज़ द फ्यूचर ऑफ द आईटी स्टॉक। क्या उसका फ्यूचर स्टॉक है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर, अगर महंगा को कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना सबसे बड़ा ज़रिया है, जिससे द्वारा महंगाई कम किया जा सकता है। जब फेडरल बैंक रिजर्व ने अमेरिका का केंद्रीय बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो लोन्स भी महंगे हो जाते हैं, जिससे लोग बैंक से कम लोन लेते हैं और धीरे धीरे लोगों के पास पैसा कम होने लगता है, जिससे इकोनॉमी में स्पेंडिंग या खर्चे कम होने लगते हैं। इस प्रकार से वस्तु की डिमांड घट जाती है, जिससे चीज़ों के भाव भी कम होने लगते हैं और महंगाई कम होने लगती है। ये सीधा फंडा है ना। जब लोग खरीदना कम कर देंगे कोई चीज़ को तो उसका डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। इस प्रकार से ब्याज दरों बढ़ाकर सरकार महंगाई पर कंट्रोल करती है। जब अमेरिका में महंगाई दर सामान्य हो जाएंगी तो इंडिया की आईटी कंपनियों को भी प्राप्त ऑर्डर मिलने लगेंगे और खर्चे कम हो जाएंगे, जिससे टीसीएस इन्फोसिस टेक महिंद्रा जैसे कंपनी नेट प्रॉफिट वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अमेरिका सरकार ने ब्याज दरों में पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ोतरी की है। जो इंटरेस्ट रेट पहले 0.5% के करीब हुआ करता था, अब वो 2.5% हो चुके हैं। आईटी कंपनी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं लोग? भारत की आईटी कंपनी में एक प्रॉब्लम कारण एट्रिशन भी है। एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। एट्रिशन रेट आप देख सकते हैं 12% से बढ़कर 25% हो गया, और आईटी सेक्टर में एट्रिशन रेट 35 से 40% पर पहुंच गया है। कुछ आईटी सेक्टर में। फाइनेंशियल ईयर 2022 के तिमाही के डाटा के अनुसार इंडिया में 4.89 लाख एम्प्लॉयज़ ने टॉप 8 कंपनियों से जॉब छोड़ दिया है। लोग आईटी कंपनी से जॉब छोड़कर क्यों जा रहे हैं? डिजिटल ऑकन्स के सर्वे में 44% सॉफ्टवेयर डेवलपर इस साल अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं। इसलिए कई कारण हैं। लोगों को अच्छा एटमॉस्फेरिक नहीं मिल रहा, वर्क एटमॉस्फेरिक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा टैलेंट ट्रेंड की एक कदर के अनुसार 48% लोग करियर प्रोग्रामर और प्रमोशन के लिए अपनी जॉब एक्सचेंज कर रहे हैं। 68% एम्प्लॉय अपनी सैलरी कम करने को भी तैयार है अगर अच्छा एटमॉस्फेरिक मिला उनको, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 1 साल में अधिकतर लोग आईटी एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर जॉब छोड़ने के कारण बताए गए हैं। सुविधाओं की ज़रूरतों को एम्प्लॉय को पहले भी थी, लेकिन आखिरी आखिरी पिछले 1-2 सालों में ऐसा देखा गया कि कारण इतने सारे लोग अचानक से आईटी कंपनी छोड़ जाते हैं। तो आईटी कंपनी को छोड़े जाने की असली वजह 2-3 सालों में स्टार्टअप को आसानी से फीडिंग मिलता है, अपने को पता ही है।
और स्टार्टअप को एम्प्लॉय को सालाना 30 से 40% हाइक देते हैं। एक नॉर्मल आईटी कंपनी 8 to 10% हाइक देती है। तो हाइक का भी वजह आप देख सकते 30 से 40% स्टार्टअप को देते हैं और आईटी कंपनी 8 से 10% हाइक देती है। यही कारण है कि आईटी एम्प्लॉय बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी आईटी कंपनी को छोड़ के स्टार्टअप के जा रहे हैं। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आईटी एम्प्लॉय को क्यों हुआ है कि एशियल टेक्निकल एम्प्लॉय की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है और सप्लाई उतनी है नहीं है। इसका बुरा असर आईटी कंपनियों पर पड़ने लगा और आईटी कंपनियों का एम्प्लॉय की सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ानी गई है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए जिसके कारण कंपनियों को प्रॉफिट कम हो गई है। आईटी कंपनियों के प्रॉफिट कम कब बढ़ेंगे? मुझे लगता है कि 1-2 सालों में आईटी कम एम्प्लॉय की डिमांड और सप्लाई मैच हो जाएंगी क्योंकि अभी इंडिया में काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ चुके हैं जिस दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब भविष्य में आईटी कंपनी के एम्प्लॉय एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो इतने सारे रीज़न थे दोस्तों जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इतना रिसेशन आ गया और आईटी सेक्टर आज इतना डाउन है और यही वजह है कि आईटी सेक्टर आपको आने वाले कुछ महीनों में और ऐसे थोड़ा बहुत गिरावट में मिले पर डरना नहीं है अपने को क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सेक्टर है और इसने लोगों को काफ़ी मल्टीपैकर रिटर्न बना के दी इस सेक्टर ने। तो आईटी सेक्टर में आप बने रहे और मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलो मिलते हैं।